नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज जिस यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के विषय में बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, उसको कहते हैं पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप में पाई जा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये होता क्या है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो गुर्दे का जो स्ट्रक्चर है उसमें गुर्दे का काम पेशाब खून को छानना और उसमें से गंदगी निकाल के पेशाब को बनाने का है। तो किडनी जब ये पेशाब को बनाती है तो वो बना के उसी के एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं रीनल पेल्विस, वहाँ ले जाती है। रीनल पेल्विस से वही पेशाब मूत्र नली के द्वारा, जिसको यूरेटर कहते हैं इंग्लिश में, उससे पेशाब के थैले में चला जाता है। तो जो ये रीनल पेल्विस और जो यूरेटर का जोड़ होता है उसको हम लोग पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन कहते हैं। और इसी में कभी एक रुकावट होती है या एक ऐसी झिल्ली होती है जो पेशाब को गुर्दे से उतरने नहीं देती है, और जिस वजह से गुर्दे में स्वेलिंग आती रहती है, सूजन आती रहती है और पेशाब ठीक से उतर नहीं पाती है। और इसी बीमारी को हम लोग पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है। कंजेनिटल प्रॉब्लम का मतलब कि ये बाई बर्थ होती है बच्चों में। तो जब अब पहले तो फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती थी तो उन लोगों को ये स्कैन्स की या अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं होती थी अवेलेबल। अब तो फैसिलिटी अवेलेबल है अल्ट्रासाउंड कराने की। इसीलिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तीसरे या चौथे महीने में ही इसका पता लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम बच्चे को है कि बच्चे को नहीं है। और अगर है तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अगर माँ के पेट में जब बच्चा है तभी मालूम चल गई है, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम लोग उसके बच्चा पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि यही सूजन है कि नहीं। अगर है तो कुछ और टेस्ट करा के डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सूजन गुर्दे में हो रही है ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है कि नहीं, या ये कोई और कारण की वजह से हो रही है। दूसरी कंडीशन में कब मालूम चलता है, कई बार बच्चे पैदा होते हैं, धीमे धीमे जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनके पेट में सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये धीमे धीमे इतना सूज जाता है कई बार कि पूरा पेट में किडनी जो है इतनी स्वेलअप हो जाती है, इतनी सूजन आ जाती है कि उसकी वजह से पूरा पेट फूल जाता है। तो ये भी एक तरीका है जब हम पता कर सकते हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं बच्चे का तो हमको मालूम चलता है कि ये एक पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। और जैसे कभी बार बच्चों को पेट में दर्द होता है तो पेरेंट्स जो हैं या उसका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब ये इंसिडेंटली कि मतलब बिना किसी लक्षण के मालूम चल जाता है कि बच्चे को ये बीमारी की संभावना है। चौथी प्रेजेंटेशन वो जब कोई भी व्यक्ति 25-30 साल की उम्र में होता है और जब उसको पेट में दर्द होता है तब वो अल्ट्रासाउंड कराता है तो ये देखता है कि उसके पेशाब गुर्दे में सूजन है। तो क्या वो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट करा के मालूम करना पड़ता है। तो ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। अच्छी बात या खराब बात, इसमें अच्छी बात यह है कि जनरली ये किडनी को 70% ऑफ टाइम्स तो किडनी का फंक्शन प्रिजर्व रहता है, मतलब किडनी काम करने की क्षमता नहीं खोती है। समय के साथ धीमे धीमे कम ज़रूर हो जाता है किडनी का काम करना, मगर वो क्षमता नहीं खत्म होती है। पेशेंट यूरिन निकलती रहती है और किडनी अपना काम करती रहती है, भले ही उसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है। मगर 20% लोगों में या 30% लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि जब हम उनको 35 साल या 40 साल की उम्र में देखें तो उनका किडनी इतना सूज गया है और उसका किडनी का जो मांस है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि किडनी काम ही नहीं कर रही है। फिर उस केस में तो हम उसको निकालना पड़ता है, इसको किडनी को हमको हटाना पड़ता है। इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को अपने बर्थ पे ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम मालूम है उनके माँ बाप को, तो वो उसको रेगुलर फॉलो कराते रहें डॉक्टर साहब को, और जब बच्चा एक उपयुक्त एज में आ जाता है तो फिर उसका ऑपरेशन करा के उसको ठीक करें। तो अब कैसे, अगर हमको मन में संदेह उठा या हमने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें डाउट आया कि ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, तो कैसे कंफर्म करेंगे? कंफर्म करने के थोड़े बहुत जो ब्लड के यूरिन के टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि किडनी का फंक्शन कमज़ोर हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात है, एक सीटी स्कैन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि गुर्दे की कंडीशन कैसी है, गुर्दे का मास या गुर्दे का कॉर्टेक्स कैसा है। यूरिन जो है वो किडनी से निकल के यूरेटर में या मूत्र की नली में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पता करना है। जब ये टेस्ट हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं, हाँ अब ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ही जा रहा है केस, तो फिर हम लोग और फर्दर टेस्टिंग, रीनल स्कैन कहते हैं जिसको, वो करा के पता कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत गुर्दा इफेक्ट हुआ है इससे, या फिर कितना प्रतिशत गुर्दे का डैमेज हो चुका है और अब सर्जरी करने से उसको लाभ हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये तो हो गए टेस्ट। इसके अलावा कई बार मरीज जो है इस तरीके से भी बताता है कि उसको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या यूरिन में ब्लड आया है। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो इसका मतलब कि जो पेशाब रुक रही है गुर्दे के अंदर वो इन्फेक्ट हो रही है। इसीलिए हमको रूटीन यूरिन के टेस्ट करा के ये पता करना पड़ेगा कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन इसकी वजह से है कि नहीं।
अब जब एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अब हम लोग इसके इलाज पे आते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाता है कि पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन किडनी के फंक्शन को सिग्निफिकेंट तरीके से कमज़ोर कर रहा है, मतलब अगर हम लोग जो रीनल स्कैन कराते हैं, रीनल स्कैन जब हम किसी भी नॉर्मल पुरुष या महिला का करवाएंगे तो उसमें जो 100% कंट्रीब्यूशन दोनों गुर्दों का होता है, तो 50-50% दोनों गुर्दे कंट्रीब्यूट करते हैं, 50-50% दोनों कंट्रीब्यूशन होता है पेशाब बनाने में। पर अगर किसी में पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है या रुकावट होती है तो उसका फंक्शन कमज़ोर हो जाता है। तो जब हम रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि मान लीजिए लेफ्ट किडनी में पेल्वियोट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका फंक्शन जो है सिर्फ 22% या 23% रह गया है, और अगर दूसरी किडनी का 77% हो गया, तो मतलब ये इस दर्शा रहा है कि ये रुकावट है किडनी में, और इसके लिए फिर हमको ऑपरेट करना चाहिए। और ऑपरेशन करके हम किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव या बेहतर तो नहीं कर पाएंगे, मगर जो और रुकावट हो रही है, जो किडनी खराब हो रही है, उसको हम बचा ज़रूर सकते हैं पहले से। तो ये करने के लिए अगर हमने ये पता कर लिया है कि पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग को अगला स्टेप जो है वो इलाज करने का है। इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी है, जिसमें कि जितना हिस्सा गुर्दे का सिकुड़ा हुआ है, जो हिस्सा रुकावट पैदा कर रहा है, उसको हम लोग काट देते हैं, काट के हटा देते हैं, और नॉर्मल यूरेटर को, जो नॉर्मल पेल्विस है, उससे आपस में जोड़ देते हैं और एक स्टेंट डाल देते हैं अंदर। इस प्रक्रिया को पहले तो ओपन सर्जरी के माध्यम से किया जाता था। ओपन सर्जरी में पहले करते थे तो उसमें टाइम भी लगता था, सेकेंडली उसमें बहुत लंबा चीरा लगता है पेट में, और उसकी वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। अब जो हम जिस टेक्निक से करते हैं वो लैप्रोस्कोपी की विधि है। ये सबसे बेहतरीन तरीका ऑपरेशन करने का है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या 3 छेद पेट में बनाए जाते हैं जिसमें द्वारा दूरबीन डाली जाती है, और ये सारा ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से करा जा सकता है। पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन हम लोग छुट्टी कर देते हैं, घर जा सकता है मरीज, और उसके बाद इसमें एक नली होती है, इसको स्टेंट कहते हैं, वो डाला जाता है। स्टेंट को हम लोग 3 से 4 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं। एक बार हमने ऑपरेशन कर दिया तो फिर हमको ये फॉलो भी करना पड़ता है कि जो हमने किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, मरीज को उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, किडनी का फंक्शन इंप्रूव किया कि नहीं किया। तो वही जो रीनल स्कैन हम लोग पहले करते थे, वही रीनल स्कैन हम लोग अब करीब 1 साल के अंतराल के बाद दोबारा करा के देखते हैं कि अब किडनी का कितना फंक्शन इंप्रूव हो गया। तो अगर आपके जान पहचान में या किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन नाम की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जांचें करानी होती हैं जिससे ये मालूम चल जाता है कि ऑपरेशन लायक स्थिति है कि नहीं, और अगर है तो उसका ऑपरेशन करिए और उससे उस बीमारी से निजात पाइए।